दोस्तों, कभी-कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में इस दुनिया में अच्छाई की कोई कदर नहीं? क्योंकि दीप्ति शर्मा ने जो किया, वो आजकल के समय में कोई नहीं करता। लेकिन फिर भी दीप्ति के साथ वो हुआ, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। तो ऐसा क्या किया था दीप्ति ने? और क्या हुआ उस दिन उसके साथ? जानने से पहले इसी तरह की इमोशनल और पारिवारिक कहानियों के लिए कहानियों की डायरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सुबह के 10 बज रहे थे। दीप्ति शर्मा अपने काम पर पहुंच चुकी थी। नोएडा के एक बड़े सुपरमार्केट में वह एक कैशियर के रूप में काम करती थी। अपनी मुस्कान के साथ ग्राहकों का स्वागत करना, बिलिंग करना और खुद को सबसे तेज और सटीक कैशियर साबित करना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। दीप्ति को यह नौकरी बहुत पसंद थी। वह साधारण परिवार से थी और ये नौकरी उसके घर के लिए बहुत जरूरी थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च भी उसी के कंधों पर था। लेकिन उसे क्या पता था कि आज की यह शिफ्ट उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। शाम के समय एक बूढ़े आदमी ने कांपते हुए हाथों से सामान की टोकरी दीप्ति के सामने काउंटर पर रखी। दीप्ति ने मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और बिलिंग करने लगी। दीप्ति ने कहा, नमस्ते बाबा, कैसे हैं आप? बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान दी और कहा कि बेटा, बस किसी तरह गुजर बसर कर रहा हूं। दवाई भी लेनी थी, पर पहले राशन लेना जरूरी है। दीप्ति ने स्कैन करना शुरू किया। चावल, दाल, तेल, ब्रेड और कुछ सब्जियों का बिल लगभग 1200 रुपए हुआ। बाबा ने अपनी जेब से कुछ सिक्के और मुड़े हुए नोट निकाले। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन कुल 800 रुपए ही निकल पाए। बाबा घबरा गए। अरे, लगता है पैसे कम पड़ गए शायद। कुछ सामान वापस करना पड़ेगा। उन्होंने तेल और ब्रेड वापस रखने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर दीप्ति के दिल में हलचल मच गई। एक बुजुर्ग आदमी जो खुद के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा, क्या उसे दोबारा सोचने पर मजबूर किया जाए? दीप्ति मन ही मन ये सोच रही थी। दीप्ति ने इधर उधर देखा। सुपरवाइजर दूर खड़ा हुआ था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा ठीक उसके ऊपर था। लेकिन उसका दिल इस बूढ़े आदमी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता था। दीप्ति ने साहस भरा फैसला लेते हुए अपनी जेब से 400 रुपए निकाले और चुपचाप काउंटर में डाल दिए। बाबा, आप चिंता मत करिए, आपका बिल पूरा हो गया, आप सामान ले जाइए। बाबा की आंखें भर आई। बेटा, तुम बहुत नेक दिल हो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। दीप्ति ने कहा, ये समझिए कि आपकी पोती ने आपको उपहार दिया है। उस बूढ़े आदमी ने दीप्ति को ढेर सारी दुआएं दी और धीरे धीरे वहां से बाहर चले गए। दीप्ति को लगा कि उसने दिन का सबसे अच्छा काम किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन बनने वाला था। जैसे ही बाबा चले गए, सुपरवाइजर का चिल्लाना शुरू हो गया। दीप्ति, तुमने अभी क्या किया है? दीप्ति सुनते ही घबरा गई। सर, मैंने बस। क्या तुमने तुमने किसी ग्राहक का बिल अपनी जेब से चुकाया? क्या तुम्हें कंपनी की पॉलिसी का कोई अंदाजा भी है? सर, वह बाबा बहुत परेशान थे। उनके पास सिर्फ 800 रुपए ही थे, तो मैंने अपने पैसे दिए, कंपनी के नहीं दिए। सुपरवाइजर का चेहरा गुस्से से ही लाल हो गया। ये एक प्रोफेशनल जगह है, कोई चैरिटी सेंटर नहीं। हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, बल्कि दान देने नहीं आए। दीप्ति ने फिर समझाने की कोशिश की। सर, मैं समझती हूँ, लेकिन सुपरवाइजर ने हाथ उठाकर ये कह दिया कि कोई बहस नहीं। तुम अब और इस सुपरमार्केट में काम नहीं कर सकती। तुम्हें अभी और इसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये सुनते ही दीप्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी जिंदगी एक झटके में बदल गई। दीप्ति का दिमाग सुन्न पड़ गया था। इतनी छोटी सी मदद और इतनी बड़ी सजा। उसकी आंखें छलक आई। दीप्ति ने सुपरवाइजर से कहा, ठीक है सर, अगर इंसानियत की कोई जगह नहीं है तो मैं भी यहाँ काम नहीं करना चाहती। सुपरवाइजर ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया।
इसका बैग और यूनिफॉर्म ले लो और इसे बाहर निकाल दो यहाँ से। दीप्ति ने अपनी यूनिफॉर्म का बैग निकाला और गार्ड के हाथ में थमा दिया। दीप्ति ने अपने छोटे से बैग को उठाया और बिना कुछ बोले सुपरमार्केट के दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। अब आगे क्या होगा? क्या उसने जो किया वो गलत था? क्या अब उसे कोई नौकरी मिलेगी? लेकिन उसे क्या पता था कि यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। शाम के 6 बजे थे। दीप्ति एक पार्क की बेंच पर अकेली बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें गिरने नहीं दे रही थी। एक छोटी सी मदद के बदले मेरी पूरी नौकरी चली गई। वह खुद से ये सवाल बार बार कर रही थी। वह सोच रही थी कि अब आगे क्या करें। घर जाकर माँ को क्या बताऊंगी? भाई की पढ़ाई का खर्च अब कैसे उठाऊंगी? क्या कोई और नौकरी मिलेगी इतनी जल्दी? तभी उसके फोन की घंटी बजती है और स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। उसने कांपते हुए फोन उठाया। हेलो माँ। उधर से माँ की आवाज आई। बेटा तू ठीक तो है? तेरा चेहरा बहुत बुझा हुआ सा लग रहा था सुबह। सब ठीक है ना? दीप्ति ने गहरी सांस ली। हाँ माँ, सब ठीक है। बस आज का दिन थोड़ा अजीब सा था। वह माँ को सच बताना चाह रही थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि माँ चिंता करे। ठीक है बेटा, जल्दी घर आ जाना। मैंने तेरा पसंदीदा खाना बनाया है। दीप्ति ने जबरदस्ती मुस्कान के साथ कहा। हाँ माँ, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। फोन काटने के बाद उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। क्या सच में सब ठीक था? ये सोचते सोचते अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। उस गाड़ी से एक जाना पहचाना चेहरा उतरते हुए दिखा। वहीं बाबा, जिन्हें उसने सुबह मदद की थी। बाबा ने उसे देखा और कहा, बेटा तू यहाँ इस तरह क्यों बैठी है? क्या हुआ? दीप्ति थोड़ी हिचकिचाई। कुछ नहीं बाबा, बस यूं ही। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा मुझे सच सच बता दे, मैं सुबह से तुझे ढूंढ रहा हूं। दीप्ति ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, बाबा आज मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया, इसलिए क्योंकि मैंने आपकी ये छोटी सी मदद कर दी थी। बाबा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। सिर्फ 400 रुपए की मदद करने के लिए? दीप्ति ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, मेरे सुपरवाइजर को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि सुपरमार्केट बिजनेस करने के लिए है, चैरिटी करने के लिए नहीं। बाबा कुछ देर तक चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ वे उसे कहने लगे, बेटा तुझे क्या लगता है, तूने जो किया वो गलत था? दीप्ति ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बाबा, मुझे लगता है मैंने सही किया, लेकिन इस दुनिया में शायद अच्छाई की कोई कदर नहीं है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अच्छाई की कदर देर से होती है, पर होती जरूर है। तभी बाबा ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर दीप्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सुपरमार्केट ने तुझे निकाला है वह मेरा ही है। दीप्ति के चेहरे पर हैरानी थी। दीप्ति ने कहा, क्या? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटा, मैं वही आदमी हूं जिसने वह सुपरमार्केट 25 साल पहले शुरू किया था। लेकिन कुछ सालों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। अब मेरा बेटा और मैनेजर ही पूरा काम संभालते हैं। दीप्ति को यकीन हो नहीं रहा था। तो तो इसका मतलब आप इस पूरे सुपरमार्केट के मालिक हैं? बाबा हंस पड़े। हाँ बेटा, और तूने जिस इंसान की मदद की वह कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि उसी कंपनी का मालिक है। दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए। बाबा मुझे नहीं पता था, मुझे बस लगा कि आपको मदद की जरूरत है। बाबा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। यही तो तेरा सबसे बड़ा गुण है बेटा। तूने बिना किसी लालच के मेरी मदद की और मैं तुम्हें अब इसका इनाम देना चाहता हूँ। अब से तू इसी सुपरमार्केट की नई मैनेजर होगी। दीप्ति को लगा कि उसके कानों ने कुछ गलत सुना है। क्या? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, मैंने फैसला कर लिया है। जिस लड़की को मैंने आज मदद करते हुए देखा वही सुपरमार्केट की असली लायक मैनेजर बन सकती है।
दीप्ति अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। लेकिन बाबा, मेरा तो कोई अनुभव ही नहीं है। बाबा मुस्कुराए। तेरे पास दिल है, ईमानदारी है और लोगों की मदद करने का जज्बा है। एक अच्छे लीडर में यही गुण तो होने चाहिए। अब दीप्ति की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसकी जिंदगी में एक ही दिन में कितना कुछ बदल गया था। सुबह उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और अब वही कंपनी उसे मैनेजर बना रही थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, कल से तू अपनी नई नौकरी ज्वाइन करेगी और हाँ, तेरे सुपरवाइजर को भी समझाने का वक्त आ गया है। अब यह जगह इंसानियत और ईमानदारी के लिए जानी जाएगी। अगले दिन दीप्ति उसी सुपरमार्केट में फिर से पहुंची, लेकिन इस बार वह एक कैशियर नहीं थी। वह उस सुपरमार्केट की नई मैनेजर थी। जब उसके सुपरवाइजर ने उसे देखा, तो वह हैरान रह गया। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीप्ति मुस्कुराई और कहा, मैं अब से यहाँ की नई मैनेजर हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ की पॉलिसी बदलने जा रही हूँ। सुपरवाइजर का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन बाबा ने आगे बढ़कर कहा, अब से इस सुपरमार्केट में इंसानियत की भी बहुत बड़ी जगह होगी। अगर कोई जरूरतमंद आता है तो उसे इज्जत दी जाएगी, ना कि धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। दीप्ति ने गहरी सांस ली और कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। अच्छाई का फल देर से मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है। दीप्ति की मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक नई पहचान दिला दी थी। जो लड़की कल तक नौकरी के लिए परेशान थी, वह आज पूरे सुपरमार्केट के मालिक की सबसे बड़ी भरोसेमंद बन गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप दिल से अच्छे हैं, तो ऊपर वाला आपके साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।